हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के इस टारगेट बैच सीरीज में। अगर आप ट्रिपल सी की एग्ज़ाम सन 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंटफुल होने वाली है। आज हम पढ़ने वाले हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस चैप्टर 5, जहां से एग्जाम में बार बार इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे पूछे जाते हैं। थ्योरी कॉन्सेप्ट पे ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अब प्रैक्टिकल के कॉन्सेप्ट पर पूछे जाते हैं। मैं उन सभी चैप्टरों को प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे आपको आसान भाषा में समझाऊंगा, साथ ही एग्जाम में आने वाले जो इम्पोर्टेंट संभावित क्वेश्चन है उनको भी कराऊंगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, नोट्स भी बनाते चलें, जिससे कि हम लोग ये हमारा रिवीजन होता रहे। लिब्रे ऑफिस चैप्टर 5 की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, स्लाइड में टेबल कैसे डालें। स्लाइड में टेबल कैसे डालें। अब यहाँ पर सबसे पहले हम अपना इम्प्रेस ओपन कर लेंगे। इम्प्रेस को आपको बेसिक समझना पड़ेगा। इम्प्रेस किस तरीके से कार्य करता है, क्या होता है। अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं तो आपने अगर बेसिक क्लासेस नहीं देखी तो उनको जब तक जरूर देख लेना, उसके बाद ये क्लासेस कंटिन्यू करना। लाइव क्लास में डेली जोड़ना है और वहीं से आपको वहाँ पे आंसर्स भी देना है, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। यहाँ पर जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर डेली के स्टूडेंट्स हैं आपने तो वीडियो को लाइक कर लें, जिससे कि आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती रहे। ये हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन हो गया। यहाँ पे हमने न्यू पेज एक कर लिया। इस तरीके से ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है। सेम किस तरीके से, सेम हमारा जैसे पावर पॉइंट होता था उसी तरीके से आपको यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर यहाँ पर मिल जाता है। लिब्रे ऑफिस मिल जाता है, जिसका हम लोग डिफरेंट स्लाइड बनाने, प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए यूज करते हैं। ये एरिया क्या होता है, ये स्लाइड होता है। सबसे ऊपर क्या होता है, टाइटल बार होता है। ऊपर बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है, टाइटल 1 के नाम से आती है। यहाँ पर 2 फाइल्स हमने ओपन की, यहाँ पर इसलिए 2 लिख के आ रहा है। अभी इसके मेनू बार और बेसिक क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले बेसिक समझ लेते हैं ये क्या है। ये हमारा वर्किंग एरिया जहाँ पर स्लाइड बोलते हैं। ऊपर टाइटल दिया जाता है, नीचे हम यहाँ पर सब टाइटल दे सकते हैं, मतलब टाइटल के अलावा जो भी देना है उस टाइटल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा था टेबल में, राइटर में टेबल कैसे डालें। अगर टेबल हमें राइटर में डालना है तो उसके लिए किसका यूज किया जाएगा, ये आपको यहाँ पर सिंपली बताना था किसका यूज करते हैं। तो हमने सिंपल आपका क्वेश्चन हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पर क्या है, हम इम्प्रेस ओपन कर लिया। इम्प्रेस ओपन करने के बाद में हम लोग कहाँ जाएंगे, ये हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन हो गया। यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, क्योंकि हमें लाना था इसलिए इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद हमें क्या करना था, टेबल लाना था। तो यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाता है, टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर टेबल जब पूछ रहा है कितने रो चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, एक्सेल में हमने पढ़े थे रो और कॉलम क्या होते। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉलम को टाइप कर देना है। यहाँ पर हमने डाल दिया 8 कॉलम चाहिए और यहाँ पर रो कितनी चाहिए, 5 रो चाहिए। जैसे हमने एंटर किया, एक टेबल बन के यहाँ पर रेडी हो चुकी है। इसको अपने साइज के अनुसार, कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आपको सिंपल दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पर आपकी टेबल आ चुकी है। इस तरीके से टेबल्स को बना सकते हैं। यहाँ पर स्लाइड में टेबल डालने के लिए इसका हमारा क्वेश्चन था। अब हमें लगभग क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें कि हम किस तरीके से करेंगे। अब क्या, जब कोई भी चीज़ हमें इंसर्ट करानी, जैसे कि इंसर्ट टेबल था तो सिंपल इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से हम टेबल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद इसका यूज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ए का राइट आंसर ए ऑप्शन का है, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में व्यू जो केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस व्यू दैट दे डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट, जो ओनली टेक्स्ट को प्रदर्शित करता है उसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है नॉर्मल व्यू, बी ऑप्शन है आउटलाइन व्यू, सी ऑप्शन है नोट्स व्यू और डी ऑप्शन है स्लाइड सॉल्टर व्यू। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा व्यू यहाँ पर इम्प्रेस में केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर ये आपको बताना है। तो इसमें रस से राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ट्रांसपोज। जो ऑप्शन होता है
इनमें से ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर हमें मिल जाते हैं कि किसके लिए इसका यूज किया जाता है। अब इसमें हमारे क्या था, इम्प्रेस में व्यू को केवल टेक्स्ट को प्रदर्शित करना है, तो टेक्स्ट को प्रदर्शित करने के लिए हमें किसका यूज करेंगे ये आपको कमेंट सेक्शंस में बताना है। जिन स्टूडेंट्स को आता है कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर टाइप करेंगे, किसका क्या आंसर होगा। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिब्रे ऑफिस में स्लाइड पर टाइमिंग फिक्स करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यूज टू फिक्स द टाइमिंग ऑन द स्लाइड ऑन द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के टाइम पर स्लाइड का टाइमिंग किससे हम फिक्स करते हैं? रीस्ट टाइमिंग, बी ऑप्शन है स्लाइड टाइमर, सी ऑप्शन है स्लाइड शो और डी ऑप्शन है टाइमर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है हम किसका यूज करते हैं। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर आने चाहिए। आज हम लोग लिब्रे ऑफिस चैप्टर 1 की लिब्रे ऑफिस की इम्प्रेस की क्लास फर्स्ट लेकर आए हैं। अगर आप लोगों को आंसर जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके पास होंगे तो वो लोग बता सकते हैं, अदरवाइज सारे आंसर्स हमारी तरफ से दिए जाएंगे। आपको बस सिंपल है, आपको क्या लगता है गेस करना है, अपना एक्सपीरियंस जो है उसका यूज करना है। तो इसका राइट आंसर होगा रीच टाइमिंग। रीच टाइमिंग से क्या होता है, यहाँ पर जब हम रीच टाइमिंग का यूज करते हैं तो यहाँ पर कितने समय में हम डाटा पूरा पहुँच रहे हैं फिक्स टाइम कर लेते हैं कि स्लाइड हमारी कितने के टाइम के बाद दूसरी स्लाइड आएगी, और उससे फिर क्या करते हैं वो आराम से रिकॉर्ड हो जाती है और हम जब भी स्लाइड यूज करेंगे ऑटोमेटिक उसी टाइम से हमें स्लाइड करके दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्प्रेस में न्यूनतम जूम कितना होता है? व्हाट इज द मैक्सिमम जूम इन इम्प्रेस? इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम कितना होता है ये आपको बताना है। 5% ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 10%, सी ऑप्शन 20% और डी ऑप्शन 50%। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आंसर राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा 5%। इसका मिनिमम जूम कितना होता है? 5% होता है। अभी तक हम लोग जो कैल और राइटर जो चला चुके थे उनमें 20% होता था, और इसमें क्या है, इसमें जो होगा इम्प्रेस में जो साइज होता है वो हमारा होता है 5%। यहाँ पर जाएंगे और इसको जैसे हमने जूम किया, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो देखना 5 यहाँ पर 5% के साथ में यहाँ पर शो कर रहा है। अब सेम वही हम इसे मैक्सिमम कर देंगे तो कितना हो जाता है, यहाँ पर अभी है 2000, यहाँ 2999 है, और इसको थोड़ा सा हमने और प्लस किया तो यहाँ पर कितना 3000, 3000 मैक्सिमम कितना होता है? 3000 जूम होता है। आइए अपने क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन हमारा था इम्प्रेस में न्यूनतम पूछ रहा था, मिनिमम पूछ रहा था, तो हमने क्या 5% पे यहाँ पे पहले से टिक कर दिया है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, बस बेसिक आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इम्प्रेस में नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर नेविगेटर इन इम्प्रेस? इम्प्रेस में नेविगेटर्स की शॉर्टकट की आपको बताना क्या है। ए ऑप्शन F5 है, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस F5 है, सी ऑप्शन शिफ्ट प्लस F5 है, डी ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। फटाफट कमेंट सेक्शंस में आंसर आने चाहिए आप लोगों को अगर आता है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा नेविगेटर बार ऑन करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 फंक्शन की का यूज किया जाएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा इम्प्रेस में नेविगेटर बार ऑन करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 का यूज किया जाएगा। F5 का यूज किया जाएगा। इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इम्प्रेस में कमेंट जोड़ने का विकल्प किस मेन्यू में होता है? इम्प्रेस में कमेंट जोड़ने के लिए किस मेन्यू बार का उपयोग करना होगा? विच मेन्यू कंटेंट ऑप्शंस टू ऐड ए कमेंट इन इम्प्रेस? इम्प्रेस में कमेंट ऐड करने के लिए किसका यूज किया जाएगा? ए ऑप्शन व्यू, बी ऑप्शन एडिट, सी ऑप्शन इंसर्ट, डी ऑप्शन फॉर्मेट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे। ए बी सी डी चारों आपकी स्क्रीन पर मिल जाएंगे। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर का टाइप करना है। अब कमेंट को ऐड करना है तो सिंपल हमने बताया था कैसे यूज करेंगे। इम्प्रेस में अगर कमेंट को क्या आधा क्वेश्चन था विच मेन्यू डू ऑप्शन ऐड द कमेंट इन इम्प्रेस। इम्प्रेस जो है कमेंट में ऐड करना है तो उसके लिए किसका यूज किया जाएगा? कमेंट ऐड करना मतलब जोड़ना है, जोड़ना का मतलब लाना है, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? सिंपल है, यहाँ पर ए ऑप्शन है व्यू, बी ऑप्शन एडिट और सी ऑप्शन फॉर्मेट। इनमें से सही आंसर होगा सी ऑप्शन इंसर्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि इंसर्ट करना है, मैं ऐड करना है, लाना है, तो वहाँ पर क्या इंसर्ट ऑप्शन का ही तो यूज करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक पेज पर अधिकतम कितने हैंड आउट प्रिंट हो सकते हैं? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
जरूर ध्यान रखना है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द हैंड आउट दैट कैन बी प्रिंटेड ऑन पेज लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। इम्प्रेस में पेज में करने के लिए, इम्प्रेस में प्रिंट करने किसका यूज किया जाएगा? ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 9। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं आपको, 4, 6, 8, 9। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 9। इसका सही आंसर क्या होगा? 9। एक हैंडआउट में कितने पेज? 9 पेज प्रिंट किए जा सकते हैं। 9 पेजों को एक साथ में प्रिंट कर सकते हैं। मैक्सिमम साइज A4 के साइज पे प्रिंट करते हैं, ये भी ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? इन विच मेन्यू द फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शंस लोकेट, कहाँ दिखाई देता है? ए ऑप्शन फाइल में होता है, बी ऑप्शन एडिट में होता है, सी ऑप्शन व्यू में होता है और डी ऑप्शन इंसर्ट में होता है। अब ये हमें क्या करना है, इसको हम सर्च करके देखते हैं फाइंड एंड रिप्लेस किस मेन्यू बार में होता है। तो यहाँ पर एडिट में जाते हैं। एडिट में जाने के बाद में हमें क्या देखते हैं, यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस और फाइंड दोनों ऑप्शंस क्या है एडिट मेन्यू बार में मिल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एडिट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका सही होगा फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट था, इसका सही आंसर होगा। एडिट में जाने के बाद में हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। हम क्या इंसर्ट कर सकते हैं? मेनू को जो होता है फाइंड एंड एडिट जो होता है, एडिट मेनू बार में फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शंस मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, इम्प्रेस में कितने मेनू बार होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी मेनूज आर देयर इन इम्प्रेस? इम्प्रेस में कितने मेनू बार्स होते हैं? अब आपको यहाँ पर बताना है कितने मेनू बार्स होते हैं। जिन लोगों के स्टार्टिंग के क्वेश्चन छूट गए हैं, क्लास जैसे ही एंड हो जाएगी आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, वहाँ से आप इन क्वेश्चनों को दोबारा देख लेना है। कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले, रिवीजन करते रहना है। पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे कॉन्सेप्ट पे। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने इम्प्रेस ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे मेनू बार पूछ रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सिंपल है। जितने मेनू बार ये इन्हीं को मेनू बार बोलते हैं। और ये कितने हैं हमें पता हो गया, 10 है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या था? 8 था, 9 था, 10 था, 11 था। अब इसमें से हमें क्या, राइटर कैल्क में 11 होते थे और इम्प्रेस में कितना होगा? 10 होंगे। सिंपल, यहाँ से हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर 10, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 10 ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 11, 10 है, इम्प्रेस में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन कोड क्या होगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल सेव इन इम्प्रेस? इम्प्रेस में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन कोड क्या होगा? .odt, बी ऑप्शन है .ods, सी ऑप्शन है .odp, डी ऑप्शन है .odz। इन चारों ऑप्शनों में से आपको क्या बताना है कि इसका सेव करने पे फाइल का एक्सटेंशन कोड क्या होगा? हमने कहा सिंपल है, ओपन कर लिया अपनी फाइल्स को हमने। ओपन करने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, इस फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के लिए फाइल पे गए और यहाँ पर जाके हमने सेव ऑप्शन का यूज किया। जैसे ही हमने सेव पे क्लिक किया, यहाँ पर हमें फाइल मिल जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है .odp होता है। क्या होता है? .odp, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। फुल फॉर्म भी इसका ध्यान रखना है। ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन इज द राइट आंसर, इसका सही होता है। और यहाँ पे ऑप्शन है .odt, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होता है। .ods, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेड होता है। और डी ऑप्शन है .odp, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम 300 होता है। मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इन 3000%, अब 300%। अब आपको इसका बताना है क्या राइट आंसर ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो यहाँ पर इसका ट्रू होगा, फॉल्स होगा। कमेंट सेक्शन में सभी के आंसर आने चाहिए। इसका राइट आंसर ए है या फिर बी है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपको बताना है 300 होगा या फिर नहीं होगा, कि ये आपको बता देना है ट्रू है या फिर फॉल्स है। अब इनमें से जो भी आपको लगता है कौन सा सही है वो आपको यहाँ पर बताना है। फटाफट कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। अगर अब तक की आपको क्लास समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जो भी इसका आंसर है क्वेश्चन का, वो जरूर है। लाइक के साथ में क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द फॉल्स आंसर। बी ऑप्शन जो होगा यहाँ पर ये फॉल्स होता है।
अब ये फॉल्स क्यों होता है, ये क्वेश्चन जो है 300 नहीं होता है, कितना होता है, तो इसका राइट आंसर है 300 नहीं है, इसका है 3000। हमने जैसा कि बताया था, आपको एक बार फिल्म दिखाएंगे, यहाँ पर 3000% होता है, इसका राइट आंसर 3000% है। कैसे, ये भी एक कर कर दिखाते हैं। यहाँ पर जाएंगे, इसको जूम ऑप्शन को हमने मैक्सिमम कर दिया, और यहाँ पर अब देख रहे होंगे आप लोग कितना यहाँ पर कारण में दिख रहा होगा, सबसे लास्ट में बॉटम में 3000% इज़ द राइट आंसर। तो इसका मैक्सिमम जूम कितना होता है, 3000% होता है, 3000% होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्रैक्टिकली सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे, जिससे कोई भी डाउट ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में क्या इम्प्रेस में एडिट मेनू का ऑप्शन नहीं है? विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट इन द एडिट मेनू ऑफ इम्प्रेस? इम्प्रेस में एडिट मेनू का ऑप्शन नहीं है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है डुप्लीकेट, बी ऑप्शन है कट, सी ऑप्शन पेस्ट और डी ऑप्शन पेज सेटअप। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में यह बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इम्प्रेस का क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, इसका यहाँ पर इम्प्रेस में एडिट मेनू का ऑप्शन नहीं है, कौन सा नहीं होता है, पेज सेटअप नहीं होता है एडिट में, या फिर डुप्लीकेट, कट, पेज सेटअप, इनमें से आपको बताना है। तो हम ना इम्प्रेस अपना ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद फाइल में जाएंगे और हम चेक करेंगे पेज सेटअप ऑप्शन जो होता है, यहाँ पर इम्प्रेस प्रिंट और ये जो सारे ऑप्शंस होते हैं, ये पेज सेटअप का ऑप्शन इसमें नहीं पाया जाता है। पेज सेटअप जो ऑप्शन होता है ये एक्चुअली एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने के बाद में कट, कॉपी, पेस्ट सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। पेज सेटअप वो ऑप्शंस जो है वो ऑप्शन इसमें नहीं है, पेज सेटअप इसका ऑप्शन नहीं है। डुप्लीकेट का भी ऑप्शंस मिल जाता है, ये डुप्लीकेट यहाँ पर मिल जाएगा। Shift+F3 इसकी शॉर्टकट की होती है। अब क्या करेंगे, इसको हमने ओपन कर लिया। अब इसका राइट क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा पेज सेटअप। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर पेज सेटअप ऑप्शन का यूज किया जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको, पेज सेटअप ऑप्शन जो होता है वो एडिट बार में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, डेक हैंड आउट प्रिंट करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन प्रिंटिंग हैंड आउट? हैंड आउट प्रिंट करने के लिए कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? एक ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 1 स्लाइड पर पेज, 5 स्लाइड पर पेज, 3 स्लाइड पर पेज और 2 स्लाइड पर पेज, डी ऑप्शन। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ABCD कमेंट में केवल आपको ABCD टाइप करना है क्वेश्चन के साथ में लिखे। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 5 स्लाइड पर पेज। 5 स्लाइड पर पेज के हिसाब से यहाँ पर प्रिंट होगा। इसका सही आंसर होगा 5 स्लाइड। आंसर यहाँ पर राइट आंसर है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, लिब्रा ऑफिस में स्थित और आकार के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में स्थित और आकार के लिए शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द पोजीशन एंड साइज इन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस? ए ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है F3, बी ऑप्शन F4, सी ऑप्शन F2, डी ऑप्शन F5। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना इसका राइट आंसर कौन सा होगा। साइज एंड पोजीशन को डिफाइन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो इसके लिए F4 का यूज किया जाता है। किसका? F4। F5 से क्या होता है? F5 से रिफ्रेश के लिए यूज किया जाता है, या फिर स्लाइड शो के लिए। अगर हम पावर पॉइंट की बात करें या PPT इम्प्रेस की बात करें तो उसके लिए F5 में, इम्प्रेस को प्रेजेंटेशंस के लिए F5 का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, इम्प्रेस स्लाइड को किसके द्वारा दूर से नियंत्रित किया जा सकता है? इम्प्रेस स्लाइड को किसके द्वारा दूर से नियंत्रित कर सकते हैं? बाई व्हाट कैन इम्प्रेस स्लाइड बी कंट्रोल रिमोटली? कैसे रिमोटली इसे कंट्रोल करते हैं? ए ऑप्शन है केबल, बी ऑप्शन ब्लूटूथ डिवाइस, सी ऑप्शन माउस और डी ऑप्शन कीबोर्ड। इनमें से किसके द्वारा दूर से कंट्रोल करना है? माउस क्या हमारा हुआ, माउस तो हम पास में बैठ के चला सकते हैं। कीबोर्ड वो भी पास में ही चलेगा। केबल, कोई केबल तो होती नहीं है जिसके लिए हमें इसका यूज किया जाए। अब इसका बचा क्या? ब्लूटूथ डिवाइस। अगर हमारे पास ब्लूटूथ डिवाइस है, जैसे कोई भी सेमिनार या हॉल मीटिंग में है, कहीं भी हम पूरे हॉल में हो, बस ब्लूटूथ डिवाइस है, तो उससे हम अपनी स्लाइड को नेक्स्ट, प्रीवियस, प्ले सारी चीज़ें हम यहीं से कर सकते हैं। एग्जिट सारी चीज़ें हम अपने जो है ब्लूटूथ डिवाइस से करते हैं। जिसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ब्लूटूथ डिवाइस इज द राइट आंसर। सही आंसर है 15 नंबर का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, रिमोट आइकन की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की
फॉर द रिमोट आइकॉन। ए ऑप्शन है कंट्रोल प्लस राइट एरो, बी ऑप्शन शिफ्ट प्लस राइट एरो, सी ऑप्शन आल्ट प्लस राइट एरो, डी ऑप्शन टैब प्लस राइट एरो। इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, आल्ट प्लस राइट एरो इज द राइट आंसर, ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, आल्ट प्लस राइट एरो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, अपनी स्लाइड के लिए लेआउट डिजाइन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 का व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिजाइन ए लेआउट फॉर द योर स्लाइड। योर स्लाइड को जो है उसको डिजाइन को कैसे हम लोग अच्छा तरीका दे सकते हैं। ए ऑप्शन है मास्टर स्लाइड, बी ऑप्शन है स्लाइड लेआउट टास्क पैन, सी ऑप्शन स्लाइड शो और डी ऑप्शन है टेम्पलेट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप लोग आराम से पढ़ के तब समझ के आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। अब स्लाइड के लिए लेआउट डिजाइन करना है तो सिंपल होगा, हमें कुछ भी स्लाइड को लेआउट टास्क पैन के लिए इसका यूज किया जाता है। किसके लिए, यहाँ पर लेआउट पैन के लिए टास्क पैन का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 17 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इम्प्रेस के बाहर निकलने के लिए किसका यूज करते हैं। टू एग्जिट इम्प्रेस, इम्प्रेस से बाहर निकले, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाहर निकले किसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद हम 2 क्वेश्चन आज करेंगे, कल संडे की क्लास है उसमें हम लोग अच्छे से आज की क्लास के जो क्वेश्चन बचेंगे और कल की क्लास में, कल हम लोग रिवीजन क्लास लेकर आ रहे हैं सभी के लिए, कुछ क्वेश्चन कल के होंगे और कुछ क्वेश्चन हमारे इम्प्रेस के होंगे। वो एक रिवीजन क्लास देने के लिए हम लोग काम करेंगे जिसमें आप लोग पूरा रिवीजन कर सकें और जो भी ऑफलाइन स्टूडेंट आते हैं मंडे को उन सभी का 4th चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी का ऑनलाइन टेस्ट होना है, सेंटर पे ऑनलाइन टेस्ट होना है। तो जो क्लास स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी तैयारी करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर, क्लिक द माउस मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे बाहर निकलने के लिए, क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक ऑन मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे और इनमें से नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इन चारों ऑप्शनों में से कोई नहीं। अब आपको बताना है कि इसका यूज करेंगे। अगर सिंपल है क्लोज करना है, इम्प्रेस से बाहर निकलने का मतलब है क्लोज करना है, तो हमें क्या करना है, इसका राइट आंसर होगा डॉक्यूमेंट, क्लोज द डॉक्यूमेंट। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसको क्लोज करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। सिंपल, डॉक्यूमेंट क्या होगा, डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए हम इसका यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट अपना क्लोज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, सारांश स्लाइड का उपयोग क्या होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ समरी स्लाइड। ए ऑप्शन है स्लाइड टाइटल स्लाइड के लिए, फॉर द टाइटल स्लाइड, बी ऑप्शन है टू गिव द समरी ऑफ द स्लाइड, समरी स्लाइड की समरी देने के लिए, सी ऑप्शन फॉर पिक्चर और डी ऑप्शन नन ऑफ द में से कोई नहीं। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको आंसर बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का समरी स्लाइड की समरी के लिए किसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर होगा। स्लाइड का सारांश देने के लिए हमें इसका यूज किया जाता है, स्लाइड का सारांश देने के लिए इसका यूज किया जाएगा। टू गिव द समरी ऑफ द स्लाइड, समरी स्लाइड की देने के लिए इसका यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बताना है आपको क्या होगा। निम्न में से कौन सा उपकरण आपको स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर का उपयोग किए बिना स्लाइड पर पाठ जोड़ने में सक्षम बनाता है। आपको बताना है कि कौन सा आपको यहाँ पर पाठ जोड़ने के लिए सक्षम बनाता है। विच टूल एनेबल टू ऐड द टेक्स्ट ऑन स्लाइड विदाउट यूजिंग द स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर। ए ऑप्शन है ड्राइंग टूल, बी ऑप्शन है टेक्स्ट टूल व टूल टैग बॉक्स, सी ऑप्शन है इंसर्ट टूल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से कोई नहीं आपको बताना है। अब इसके लिए आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, कौन सा होगा इसमें से बताना है आपको कौन सा होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सभी के आप लोगों की तरफ से आंसर आने चाहिए।
अभी तक जो लोगों ने आंसर नहीं दिया, कंपलसरी आंसर देना ही है आपको। जिन लोगों ने स्टार्टिंग में क्लास छूट गई है, नहीं कर पाए, क्लास जैसे ही ख़त्म होगी आपको जाके वहाँ पे चेक करेंगे, प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी, वहीं से आपको दोबारा स्टार्टिंग की क्लास देख लेना है। और कल की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आए, जिसमें 5th चैप्टर और 4th चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन लेकर आएंगे आपको संडे की क्लास में, एक अच्छी क्लास जिससे कि हो सके और रिवीजन भी हमारा हो सके। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपको बताना क्या होगा। अगर हमें टेक्स्ट बार में प्लेस होल्डर का उपयोग करना है तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। टेक्स्ट टूल बॉक्स जो हो उसको करने के लिए इसका यूज किया जाएगा टेक्स्ट टूल बार। टेक्स्ट टूल बॉक्स का उपयोग करके हम स्लाइड को पार्ट जोड़ने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। पार्ट का मतलब यहाँ पर जो भी डेटा टाइप करना है, अब इसके अंदर जो भी हमें डेटा टाइप करना है तो उसके लिए हमें ये ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे टाइप है, जैसे हमने यहाँ पर टाइप कर दिया ICA एजुकेशन। अब इसको ऐड करने के लिए अगर हमें रखना है तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, उसके लिए हमें ज़रूरत है ये टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत होगी, जिसके कि हम उसके लिए राइट कर सकें। जैसे यहाँ पर हम लोग राइट कर रहे हैं, इस तरीके से हम अपने क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल के साथ में आपको समझाएंगे जाएंगे, जिससे कि कोई भी डाउट न रहे। बस तैयारी आपको करना है। आप बस पेपर आने वाला है जल्दी, आप लोगों के पेपर अभी इस मंथ के आएंगे, होने वाले हैं। 9 तारीख से एडमिट कार्ड मिलेंगे, मंडे से एडमिट कार्ड मिलना चालू हो जाएंगे। अगली जो पेपर्स लगे हैं लास्ट में, मार्च लास्ट या उसमें, उनके भी तैयारी अपनी कंप्लीट करते रहें। पेपर जल्दी होने वाले हैं। अच्छी तैयारी के साथ में पेपर में जाना है, क्योंकि हमें एक बार में पेपर को निकालना है। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। आज की क्लास में इतना ही। कल की संडे की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, जरूर ज्वाइन करना। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।